सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मना। परमात्मानमानं मे मुमुक्षुत्सात्म संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे सशक्ताध आसाधर स्फुटम्। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पर आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिनका मूल नाम आचार्य देवनंदी है, थोड़ा सा परिचय ग्रंथकार का देखें हम पहले कि कौन है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा है। इस ग्रंथ को हम क्यों पढ़ें, इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या होगा, इस ग्रंथ की क्या उपयोगिता है, क्या इस ग्रंथ का महत्व है, उसकी हम चर्चा करें। ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम तो सर्वविदित है, आप सब भलीभांति जानते हैं। इष्टोपदेश के रचनाकार के नाम से ना जानते हो तो सर्वार्थ सिद्धि टीकाकार के नाम से जानते हैं कि जिन्होंने तत्वासुत की सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका लिखी। सर्व अर्थ सिद्धि जो सर्व अर्थ की सर्व प्रयोजनों की सिद्धि करती है, ऐसी सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी, ये इनका अपर नाम है। ये अपर नाम भी क्यों पड़ा उसको देखेंगे हम। ये मूल में नंदी संघ के प्रधान आचार्य थे। सुप्रसिद्ध बहुप्रतिभाशाली प्रखर तार्किक विद्वान अक्षय व्याकरणकार और महान तपस्वी थे। अनेक रिद्धियों के धारी थे। श्रवण बेलगोला में हम शिलालेखों पे उल्लेख देखते हैं इनके बारे में। पूज्यपाद स्वामी के बारे में उल्लेख मिलता है श्रवण बेलगोला में। वहां पे उनका जो समय है वो लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास का है, क्योंकि वो आचार्य समंतव्रत देव के बाद हुए हैं, जैसा कि मां शिलालेखों से स्पष्ट होता है और उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट होता है कि वो समंतभद्राचार्य उनके पूर्वगामी थे, अर्थात वो उनके बाद के हुए हैं। और वैसे भी यदि हम देखें तत्वासुत की टीकाओं के आधार से यदि हम देखें तो एक अकलंक देव की राजवार्तिक टीका है और एक विद्यानंदी देव की तत्वार्थ श्लोक वर्तिका ये टीका है। इन दोनों ही टीकाओं में पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका का उल्लेख, उसका अनुसरण, उसका काफी सारे कंटेंट के बारे में बात की गई है। इससे ये भी निश्चित होता है कि वो उनके पहले उन्होंने टीका लिखी है, उनके पहले वाले समय के थे, तो लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास के हैं। देखो, उनके कर्नाटक के निवासी थे। उनके पिता का नाम माधव भट्ट था और माता का नाम श्री देवी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। देवसेनाचार्य कृत दर्शनकार में लिखा है कि उनके एक वज्रनंदी शिष्य ने द्रविड़ संघ की स्थापना भी की थी। उनका दीक्षा नाम देवनंदी था और बाद में पूज्यपाद पड़ा, क्योंकि स्वर्गों के इंद्र भी उनकी पूजा करते थे। पूज्यपाद अपर नाम जो पड़ा उसके भी 2 रीजन हैं। एक तो स्वर्गों के इंद्र भी उनकी पूजा करते थे, उनके चरणों की पूजा करते थे, इसलिए जिनके पाद पूज्य हो गए हैं
ऐसे पूज्यपाद आचार्य, इस प्रकार से उनका एक जो नाम भी है पढ़ा, सर्वविदित नाम पूज्यपाद आचार्य, इस प्रकार से पढ़ा। और उनका एक और नाम भी है जिनेंद्र बुद्धि। इस प्रकार से 3 नाम पाए जाते हैं उनके। दीक्षा नाम देवनंदी, एक अपर नाम पूज्यपाद और एक अपर नाम जिनेंद्र बुद्धि। और ये तीनों ही नाम श्रवण बेलगोला में यदि हम शिलालेख देखें तो उस पे ये तीनों नाम पाए जाते हैं। इन तीनों नामों का उल्लेख वहां पे पाया जाता है। देखो उनके बारे में ज्यादा बात तो नहीं करनी, ज्यादा बात ना करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखो उनके जीवन की कुछ घटनाएं यदि हम देखें, हमने ये तो सुना है कि आचार्य कुंदकुंद देव विदेश क्षेत्र गए थे 8 दिन के लिए, और वहां पे उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी थी साक्षात सिमंदर भगवान की। लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव तो एक ही बार गए थे, लेकिन पूज्यपाद आचार्य बार बार गए हैं, सिर्फ एक बार नहीं गए। उनके पास रिद्धि थी, उस रिद्धि का उपयोग करके मी से 4-5 बार का उल्लेख आता है। और भी अनेकों बार गए हों तो कह नहीं सकते, 4-5 बार का उल्लेख जिनागम में आता है कि वो इतनी बार विदेश क्षेत्र में जाकर सिमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि सर्वा सिद्धि आदि टीकाओं को लिखकर, इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को लिखकर, समाधि तंत्र नामक ग्रंथ को लिखकर, मीन जैसे हम एक समर्थ आचार्य कुंदकुंद देव को कहते हैं, तो हम पूज्यपाद आचार्य को भी समर्थ आचार्य कह सकते हैं कि उन्होंने भी काफी कुछ लिखा है। और द्रव्यानुयोग के बारे में मुख्य रूप से हम देखें यदि, तो द्रव्यानुयोग के बारे में काफी चीजें लिखी हैं। देखो वो एक अद्वितीय औषध रिद्धि के धारक थे, विदेश क्षेत्र स्थित जिनेंद्र भगवान के दर्शन से पवित्र हुए थे, और उनके चरणोदक के स्पर्श से लोहा भी पारस बन जाता था। ऐसी ऐसी रिद्धियां थी उनके पास। हालांकि रिद्धियों की तो क्या वैल्यू है अपने ज्ञान स्वभाव के सामने, लेकिन एक हम उनके जीवन की घटनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। और एक बार तो क्या हुआ था कि घोर तपस्या किया था उन्होंने, और घोर तपस्या के कारण उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी, उनकी आंखों का तेज नष्ट हो गया था। लेकिन उन्होंने एक शांत अष्टक की एकाग्रता पूर्वक पाठ किया और पुनः नेत्र चेत प्राप्त हो गया था। उनकी ऐसी रिद्धियां, एक हमें रिद्धि और तप की महिमा कह रहा है यहाँ पे उनकी। तो उस चीज को हम आगे देखें कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें मुख्य रूप से जिनेंद्र व्याकरण, शब्दता, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश और टीकाओं के रूप में यदि हम देखें तो सर्वा सिद्धि नाम की टीका मुख्य रूप से जिनका उल्लेख आता है। उन ग्रंथों के बारे में हम नहीं जा रहे हैं, उन ग्रंथों के बारे में तो आप इसे पढ़ सकते हैं। समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, देखो इष्टोपदेश 2 ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग परक ग्रंथ है, लेकिन समाधि तंत्र ग्रंथ में और इष्टोपदेश ग्रंथ में अंतर क्या है? दोनों आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, दोनों ही अध्यात्म की बात बताने वाले हैं। समाधि तंत्र का एक नाम है समाधि शतक, और समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कुंदकुंदाचार्य द्वारा प्रणीत जो वाक्य हैं, आगम वाक्य हैं, और जैसे मुझपाव समयसर आदि ग्रंथों की भी उन्होंने काफी सारी चर्चा उसमें की है। और ये जो देखो जो ये है समाधि तंत्र ग्रंथ है वो ज्ञान परक है, और ये उपदेश परक है, इसमें उपदेश दिया गया है। जैसा कि इसका नाम है इष्टोपदेश, तो इष्ट उपदेश अर्थात ये ग्रंथ हमको इष्ट का उपदेश देने वाला है। अर्थात ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ है, भेद ज्ञान की बात बताने वाला है, आत्मानुभव की बात बताने वाला है। भेद ज्ञान एवं आत्मानुभव करने के लिए ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये इष्ट का उपदेश देता है। इष्ट क्या होता है? देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि आप ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय क्यों करना चाहते हैं, आपसे यदि हम ये पूछे कि आप स्वाध्याय क्यों करना चाहते हो, जिनवाणी क्यों पढ़ना चाहते हो, धर्म क्यों करना चाहते हो, तो आपका क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा आपका? आप मुझे बता सकते हैं जूम पे। अच्छा इनको करना पड़ेगा अनम्यूट, चलो कोई बात नहीं। मैं बता देता हूं कि देखो हम जगत में जो भी कार्य करते हैं, जिनवाणी
तो म्यूट करना पड़ेगा, आप रेज हैंड को हटा लें, फिर वो उसमें परेशानी आएगी। तो हम आगे चलते हैं कि हम प्रत्येक कार्य, जो भी कार्य करते हैं जगत में, चाहे वो धर्म का हो चाहे वो लौकिक कार्य हो, प्रत्येक कार्य एक इष्ट की प्राप्ति के लिए करते हैं। इष्ट क्या है? इष्ट अर्थात हम कह सकते हैं प्रयोजन। इष्ट का एक दूसरा नाम है प्रयोजन, कि हम एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए कुछ भी कार्य करते हैं। जगत में जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लौकिक कार्य भी जो भी कार्य हम करते हैं, मीन्स यदि अभी हम क्लास में बैठे बैठे पैर भी बदल रहे हैं अपने, इधर से उधर कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रयोजन की सिद्धि पूर्वक कर रहे हैं। एक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए क्या प्रयोजन है हमारा, कि एकमात्र हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति, दुख का विनाश। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। हम जगत में जो भी कार्य करते हैं, कोई पढ़ता है, कोई व्यापार, एस वाइज है, कोई भी एस वाइज है, जो भी कार्य आप लेना चाहो एस वाइज है, जो भी कार्य आप लोगे उसका एकमात्र प्रयोजन सुख की प्राप्ति करना है। हमको लगता है कि खड़े खड़े परेशान हो गए हैं तो बैठ के हमको सुख मिल जाएगा, तो हम बैठ जाते हैं। बैठे बैठे परेशान हो गए हैं तो हमको लगता है खड़े हो जाएं तो हमको सुख मिल जाएगा। हम जगते जगते परेशान हो गए तो सोकर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। सोते सोते परेशान हो गए तो जगकर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। मैं एस वाई जन्म जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो धर्म के हों चाहे वो लौकिक के हों, प्रत्येक कार्य हम सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। यही एकमात्र हमारा ही नहीं, जे तिरुवन में जीव अनंत अनंत जीवों का एक यही प्रयोजन है, और अनंत जीव एक इसी प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयोजन की सिद्धि हो क्यों नहीं रही है? प्रयोजन की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वास्तव में इष्ट है क्या, वास्तव में वो सुख की प्राप्ति होगी कहां से, वो हमको पता नहीं है। हम पानी पीकर प्यास बुझाकर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन प्यास दोबारा लग जाती है। इसका अर्थ है कि वो जो प्यास का दुख है उसका उपाय पानी नहीं है। एक हम यदि बात करें तो हम सुख इसलिए प्राप्ति नहीं हो रही सुख की, क्योंकि सुख के बारे में खबर नहीं है। तो ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ हमको उस सुख की खबर बताने वाला है, उस सुख का पता बताने वाला है कि सुख की प्राप्ति कैसे होगी, किस मार्ग पर चलने से होगी। इस ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको ये बताने वाले हैं। इष्ट क्या होता है? इष्ट देखो, जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाश ग्रंथ में लिखा कि जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो। अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में लिखा उन्होंने पेज नंबर 4 पे, कि जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वही अपना इष्ट है। अर्थात सुख को उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, इस प्रयोजन की सिद्धि जिसके माध्यम से हो उसको हम कहते हैं इष्ट। और इस ग्रंथ में उसका उपदेश दिया गया है, इष्ट उपदेश। इस ग्रंथ में इष्ट का उपदेश दिया गया है, अर्थात इस ग्रंथ में सुख उत्पन्न करने की विधि बताई गई है, दुख का विनाश करने की विधि बताई गई है। और वास्तव में इष्ट क्या है? इष्ट तो जगत में हम बहुत पदार्थों को मानते हैं इष्ट। पंडित टोडरमल जी ने चर्चा की है चौथे अधिकार मिथ्याचारित्र के स्वरूप में, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। वहां पे क्या बताया? जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसका नाम है इष्ट। अब हम तो जगत में बहुत पदार्थों को इष्ट मानते हैं, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है ना हमारी, ये अच्छा है, इसने मेरे से अच्छा किया, ये इष्ट है, हमको इष्ट लगता है। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं उस इष्ट की जो मिथ्या कल्पना वाला इष्ट है, उस इष्ट का उपदेश यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो उस इष्ट का उपदेश दिया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रयोजन की सिद्धि होती है, सुख के उत्पन्न होने की और दुख के विनाश होने की। इसी पंडित टोडरमल जी ने वहां पे लिखा था, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वही अपना इष्ट है। और इस अवसर में, ये तो हमको दुर्लभ अवसर मिला है, इस अवसर में अपने को वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही एकमात्र प्रयोजन है।
क्योंकि उससे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और इसी में हमारा हित है। इष्ट अर्थात जो हमें हित की प्राप्ति कराए। इष्ट का क्या अर्थ है? इष्ट वो है जो हमारे लिए हितकारी हो। जो हमारे लिए हितकारी नहीं है वो इष्ट नहीं हो सकता। तो ये जो इष्ट है, जिसके माध्यम से हमें सुख उत्पन्न हो रहा है, दुख का विनाश हो रहा है, इससे निराकुल सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का अभाव होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। पंडित दौलतराम जी ने कहा ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मगला गो चाहिए। आत्मा का हित क्या है? हम यहाँ कहें इष्ट। इष्ट की प्राप्ति वो आत्मा का हित है, क्योंकि आत्मा का हित है सुख, और वो सुख आकुलता के बिना निराकुलता में है, और वो निराकुलता मोक्ष में है। इसीलिए हमको उस रास्ते में लगना चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट की प्राप्ति जिस मंजिल पर पहुंचने से हो रही है, उस मंजिल का रास्ता भी हमको पता होना चाहिए। ये मंजिल का रास्ता ही पता नहीं होगा तो किस मंजिल पे जाएं हम। तो ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ उस मोक्ष रूपी मंजिल का और उस मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। उस इष्ट का उपदेश देने वाला है, उस इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, उस इष्ट तक हमको पहुंचाने वाला है। और यदि हम और भी आगे कहें कि हमारे लिए तो एक अपना ज्ञाय स्वभाव ही इष्ट है, हमारे लिए तो हमारा एक ज्ञाय स्वभाव ही इष्ट है, तो उस ज्ञायक स्वभाव को बताने का उपदेश देने वाला ग्रंथ, उसका नाम है इष्टोपदेश। इसलिए इस ग्रंथ का ये नाम सार्थक है। इस ग्रंथ के नाम की, जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रसाद ग्रंथ के नाम की सार्थकता लिखी है पहले अधिकार में, कि मोक्षमा प्रसाद ग्रंथ सार्थक किस प्रकार है, उसी प्रकार ये इष्टोपदेश ग्रंथ का नाम सार्थक कैसे है? क्योंकि ये उस इष्ट का उपदेश देने वाला है, जगत के इष्ट का नहीं। जो इष्ट अनिष्ट की हमारी मान्यताएं हैं, उस इष्ट का उपदेश नहीं देता। ये उपदेश देता है उस इष्ट का जिसके द्वारा वास्तव में यथार्थ रूप से यथार्थ सुख की प्राप्ति होती है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, उसे निराकुल सुख की प्राप्ति होती है। उसका पंडित आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ इस ग्रंथ में वर्णन करेंगे। देखो, ग्रंथ तो बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 51 श्लोक हैं इस ग्रंथ में। ग्रंथ का प्रमाण यदि हम देखें कि इस ग्रंथ में 51 श्लोक हैं, लेकिन 51 श्लोक में पूरा अध्यात्म भरा हुआ है। या हम यदि कहें इष्टोपदेश ग्रंथ का दूसरा नाम, तो गागर में सागर जैसा है, कि गागर में सागर भर दिया है। जैसे 6 डाला को उपमा प्राप्त है गागर में सागर की, उसी प्रकार से इष्टोपदेश को भी गागर में सागर जैसी उपमा प्राप्त है। ऐसा यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। इस ग्रंथ की उपयोगिता क्या है? इस ग्रंथ को क्यों पढ़े हम? तो एक तो इसके नाम से स्पष्ट हो गया कि हमें इष्ट की प्राप्ति होगी, हमें हमारे प्रयोजन की प्राप्ति होगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहाँ लिखा है? इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में कहीं ऐसा लिखा है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, कि इसके द्वारा हमको निराकुल सुख की प्राप्ति हो जाएगी? कि हाँ, इसका जब समापन करेंगे इस ग्रंथ का, तो वहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहेंगे कि इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ का सम्यक रूप से अध्ययन करके, अच्छी तरह चिंतन करके, जो भव्य धीमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष आत्मज्ञान के बल से मान अपमान में समता भाव धारण करके तथा बाह्य पदार्थों में विपरीत अभिनिवेश का त्याग करके नगर अथवा वन में विधि पूर्व बसते हैं, वे मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ये इस ग्रंथ की उपयोगिता है। इसलिए हम भी इस ग्रंथ को सम्यक रूप से विचार पूर्वक बुद्धिमानी से आत्मज्ञान के बल से समता भाव पूर्वक इस ग्रंथ को पढ़ें। देखो, ग्रंथ की विशेषता तो बहुत है। इस ग्रंथ में शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो ये बताया गया है। शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय, शुद्धात्मा की प्राप्ति का मार्ग
और उस शुद्धात्मा का स्वरूप इस ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भरा है। ऐसा ये अनुपम अद्भुत इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, मंगलाचरण तो इसका हमको याद करना ही है, डेली बोलेंगे तो याद हो ही जाएगा। इसके टीकाकार हैं पंडित आशाधर जी, जिन्होंने इसकी टीका की है। उसी टीका को भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे कि जो पंडित आशाधर जी हैं उनके भी बारे में आपको परिचय होगा। उसका परिचय तो नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे, मुख्य रूप से यहाँ मेन परिचय तो हमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही लेना था। पंडित आशाधर जी से आप परिचित होंगे, जिन्होंने धर्मामृत, सागार, अंगार, धर्मामृत आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो भी। और वो जैन वंश, जैन कुल में जन्मे थे, ये तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं वो तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, पंडित आशाधर जी जैन कुल में जन्मे थे। और वास्तव में उन्होंने जैन धर्म की प्रेरणा में एक अतुल्य अपना योगदान दिया है। अनेकों विद्वान उनके पास पढ़ने आते थे। ऐसे पंडित आशाधर जी हैं, क्योंकि टीका भी पढ़नी है हमको, तो टीका किन्होंने लिखी है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होनी ही चाहिए। उनका जीवन परिचय तो नहीं देख रहा हम यहाँ पे, या एक मिनट देख ही लेते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। मारवाड़ में जन्म हुआ है इनका, और इनके पिता का नाम संलक्षण था, माता का नाम श्री रत्नी था, और जैन कुल के बघेरवाल वंश के थे। पंडित जी, देखो पंडित जी की उपमा किससे की है? उस काल के कालिदास कवि कालिदास जैसे थे उस प्रकार से पंडित आशाधर जी थे। जन्मते ही असाधारण प्रज्ञा के धनी थे, और उस असाधारण प्रज्ञा हमको इस ग्रंथ की टीका में भी दिखेगी, और उनकी जो अन्य रचना है उनमें भी हमें वो उनकी जो प्रज्ञा है, जिस प्रज्ञा के वो धनी थे, वो प्रज्ञा हमको भली भांति दिखती है। मुख्य रूप से उनके 3 ग्रंथ हैं, ये जिन यज्ञ कल्प है, ये सागर धर्मामृत और अंगा धर्मामृत, जो कि दिगंबर जैन संप्रदाय में सभी को मान्य है, सभी को सुप्रसिद्ध है। और उन्होंने एक और आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की थी अपने पिता के आदेश से, अध्यात्म रहस्य नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना भी की थी। और साथ में उन्होंने मूलाचार, इष्टोपदेश, भगवती आराधना, भूपा चतुर्विंशति स्तवन, सहस्त्रनाम स्तवन, जिनयज्ञ कल्प दीपिका, त्रिपरिष्ठ मूर्ति आदि ग्रंथों की टीकाएं भी रची हैं। और उनको वैदिक आदि शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था, वैदिक आदि शास्त्रों का भी उनको अच्छा ज्ञान था। और जैनेन्द्र प्रमाण और जैनेन्द्र व्याकरण का उन्होंने अध्ययन किया था, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचनाएं हैं। वो व्याकरण में, न्याय में, काव्य में, धर्म शास्त्र आदि के विषय में पारंगत थे, और उन्होंने उक्त विषयों में सैकड़ों शिष्यों को निष्णात बनाया था। देखो, एक और यदि उनके जीवन की घटना देखें, बड़े बड़े मुनि भी उनके समीप विद्या अध्ययन करके अपनी विद्या तृष्णा तृप्त करते थे। अर्थात पंडित आशाधर जी ने काफी मुनिराजों को भी पढ़ाया है। विचार करके देखो उनकी असाधारण प्रज्ञा कैसी होगी। उस प्रज्ञा के दर्शन यहाँ पर भी होंगे हमको, यहाँ की टीका में भी। अब हम चलते हैं अपने ग्रंथ पे, ग्रंथ के विषय पर। इसका मंगलाचरण बोलते हैं, एक बार दोबारा फिर मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेर् भावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यस्य अर्थात जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, और रभावे अर्थात अभावे, बाल संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ आएगा अभाव। कृतस्न कर्मणे अर्थात संपूर्ण कर्मों का जिनका अभाव हो गया है और जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मे संज्ञान रूपाए, तस्मे अर्थात उन, संज्ञान रूपाए अर्थात सम्यक ज्ञान रूप, परमात्मने परमात्मा को, नमोस्तु नमः अस्तु नमस्कार हो, उनको यहाँ नमस्कार किया गया है। किनको किया गया है नमस्कार? उन परमात्मा को नमस्कार किया गया है जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है। संपूर्ण कर्मों का अभाव किया नहीं है, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है। इसका मीन्स क्या है कि कर्मों, जब अपना स्वभाव का अवलंबन होता है तो स्वभाव के अवलंबन से
कर्म तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। कर्मों को नष्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्मों को नष्ट करने की ताकत भी नहीं है जीव में कि कर्मों को नष्ट कर दे, क्योंकि इस जीव का, इस एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ चलता नहीं है। और कर्म है पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम इसके अधीन तो है नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने ही परिणमन में है, किसी दूसरे द्रव्य का परिणमन तो वो करता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, संपूर्ण कर्मों का अभाव करने से नहीं, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अर्थात स्वभाव की प्राप्ति भी स्वयं होती है। इसका क्या अर्थ है स्वयं होती है? अर्थात स्वभाव की प्राप्ति भी किसी दूसरे के अधीन नहीं है। कर्मों का नाश तो दूसरे के अधीन है ही नहीं, स्वभाव की प्राप्ति भी दूसरे के अधीन नहीं है कि हम ये सोचें कि भैया भगवान हमें स्वभाव की प्राप्ति करा देंगे या भगवान हमें कुछ कर देंगे। यहाँ से सिद्धि होती है कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है, अर्थात स्वभाव की प्राप्ति स्वयं से ही होगी। उसमें यदि हम षटकारक घटाएंगे तो स्वयं में ही घटेंगे, किसी दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं घटेंगे, अपने ही द्रव्य गुण पर्यायों में घटेंगे, अलग से नहीं घटेंगे कि हम किसी दूसरे द्रव्य के अधीन उस परिणाम को बताएं। वो स्वभाव की प्राप्ति स्वयं से होगी। संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। उन सम्यक ज्ञान रूप, अर्थात जिनका ज्ञान सम्यक हो गया है, उन परमात्मा को नमस्कार हो। देखो इसकी टीका देखते हैं, क्या कह रहे हैं? हो क्या वह नमस्कार, क्या हो कि नमस्कार हो, किसको? परमात्मा को। किन परमात्मा को हो? अनारोपी, अप्रतिहत, अतिशय पने के कारण परम, अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट, और आत्मा अर्थात चेतन, परमात्मा अर्थात परम आत्मा। परम शब्द से क्या लिया वहां पे? अनारोपी, अप्रतिहत, अतिशय पने के कारण परम है, अर्थात परम उत्कृष्ट है। जैसे पंच परम परमिष्टि में आता है ना, परम अर्थात उष्ट, परमिष्टि शब्द में आता है परम इष्ट, परमिष्टि। तो परम अर्थात उत्कृष्ट, अर्थात जो संपूर्ण संसारी जीवों से उत्कृष्ट हैं और अपने चेतन रूप हैं, ऐसे परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया गया है, जो सम्यक ज्ञान रूप है। अर्थात सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में हो गया सम्यक ज्ञान। तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक ज्ञान रूप, अर्थात जो सम्यक प्रकार से तीन लोग तीन काल के सभी द्रव्य गुण पर्यायों को स्पष्ट जानते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं सम्यक प्रकार से। अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से, कर्मों का विनाश आदि करने से, विकार के त्याग के कारण जिनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान भी हम वहां बोल सकते हैं संज्ञान को, कि संपूर्ण ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, जिनको स्वपर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा जिनका स्वरूप है, उस परमात्मा को आचार्य पूज्यपाद स्वामी नमस्कार करके इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। इस प्रकार आराध्य का अर्थात परमात्मा का स्वरूप कहकर उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। कि जो परमात्मा का स्वरूप कहा, अब उस स्वरूप की प्राप्ति हमको कैसे हो, यहाँ बता के आ रहे हैं कि जो परमात्मा ने तो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली, हम उस स्वरूप की प्राप्ति कैसे करें? ये तो हम जानते हैं कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, आत्मा में परमात्मा बने की शक्ति है, शक्ति अपेक्षा सिद्ध है, द्रव्य पर्याय दृष्टि की अपेक्षा नहीं, सिद्ध शक्ति अपेक्षा वो सिद्ध है, और प्रकट रूप से उसमें परमात्मा पने को प्रकट कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य सदाकाल है। लेकिन जिस परमात्मा स्वरूप को हमने यहाँ नमस्कार किया है, उस स्वरूप की प्राप्ति हमको कैसे हो, उस स्वरूप की प्राप्ति करने का उपाय आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में बता रहे हैं। इसलिए देखो इस मंगलाचरण पे जब पंडित आशा जी ने टीका की तो उन्होंने क्या लिखा? परमात्मा न मानम मई
मुमुक्षु सात्म संविदे, कि परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं वो भी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। कौन से परमात्मा को और किस लिए नमस्कार कर रहे हैं? पंडित आचार्य जी ने क्या लिखा, स्व आत्म संविदे, परमात्मा को नमस्कार क्यों किया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो परमात्मा का स्वरूप बता दिया कि ये स्वरूप है परमात्मा का, इस स्वरूप की वजह से हमने उनको नमस्कार किया है। लेकिन पंडित आचार्य जी कुछ और कह रहे हैं, परमात्मा को नमस्कार तो कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं साथ में, स्व आत्म संविदे, अर्थात स्व आत्म, अपने आत्मा का संविदे, संवेदन करने के लिए, कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन तो निज आत्म संवेदन है। उस निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके स्वशक्त आशाधर, स्वशक्त अर्थात स्वशक्ति से, अपनी शक्ति अनुसार, मुमुक्षु, मुमुक्षु पंडित आशाधर जी इष्टोपदेश माष्टे, इष्टोपदेश को स्पष्ट समझाते हैं। उस इष्टोपदेश को स्पष्ट समझाने का प्रण ले रहे हैं पंडित आचार्य जी कि इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को मैं स्पष्ट समझाऊंगा। और किस लिए समझाऊंगा? निज आत्म संवेदन के लिए, क्योंकि इष्ट उपदेश है ना ग्रंथ का नाम, हम इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है। इष्ट क्या है हमारे लिए? निज आत्म संवेदन, सुख की प्राप्ति, जिसमें आत्मा का हित है। वो सारी बातें हो चुकी हैं पहले। निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके अपनी शक्ति अनुसार मुमुक्षु पंडित आशाधर जी इष्टोपदेश को स्पष्ट समझाते हैं। इसका देखो हिंदी का मंगलाचरण और देख लेते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ज्ञान घन लीन, बंदों परमानंद में, कर में विभाव विहीन, पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाज, आत्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि परम ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ज्ञान धन लीन, जो पूर्ण रूप से अपने ज्ञान धन में ही लीन है, अपने ज्ञायक स्वभाव में ही लीन है, और जो परमानंद रूप है, परम आनंद में रहते हैं, ऐसे उस परमानंद में रहने वाले परम ब्रह्म परमात्मा जो पूर्ण ज्ञान धन में लीन है और कर्म विभाव विहीन, जिन्होंने कर्म विभाव को विहीन कर दिया है, विनाश कर दिया है, नाश कर दिया है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके तथा पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाए। उन पूज्य पाद मुनिराज को जो कैसे हैं, जिन गुणों के अर्थी हैं, वह उन गुणों युक्त जो पुरुष हैं पूज्यपाद मुनिराज, उनको मन लाए, मन से नमस्कार करता हूं। और टीका क्यों बनाई उन्होंने? पंडित आचार्य जी ने टीका क्यों लिखी? उनका टीका लिखने का क्या रीजन था? तो कह रहे हैं स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए, कि मुझे तो इस संपदा की जरूरत है, उस अपनी आत्म संपदा के लिए, उस आत्म संपदा की प्राप्ति के लिए इसकी टीका कर रहा हूं। अर्थात उनका एकमात्र प्रयोजन इस अपनी आत्म रूपी संपदा को प्राप्त करना है। इस प्रकार उन्होंने इस ग्रंथ की टीका लिखने का, इस ग्रंथ को समझाने का यहाँ पर प्रण लिया है। देखो आगे आगे चलते हैं, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार आराध्य का परमात्मा का स्वरूप कहकर उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। स्वभाव की प्राप्ति, कि स्वभाव की प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं किसके माध्यम से, किसके माध्यम से स्वभाव की प्राप्ति कहेंगे? स्वभाव की प्राप्ति का उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन स्वभाव की प्राप्ति का उपदेश किसके माध्यम से देंगे? उपदेश ग्रंथ के माध्यम से। हाँ, इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से। हाँ, इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से देंगे। इष्टोपदेश ग्रंथ में जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उनको आधार लेकर
जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने अपनी स्वयात्म संपदा को प्राप्त कर लिया है, उसको आधार लेकर यहाँ स्वभाव की प्राप्ति का उपदेश देंगे। जिनको हुई है स्वभाव की प्राप्ति, अर्थात स्वभाव की यानी निर्मल निश्चय चिद्रूप, उसकी प्राप्ति लब्धि, उस रूप परिणति, कृत्य कृत्यपने के कारण स्वरूप में अवस्थिति, इस प्रकार यह प्राप्ति का अर्थ कहा है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। आपके पास, सबके पास ग्रंथ तो है उपलब्ध, आई थिंक सबके पास ग्रंथ होगा। जिनको हुई क्या? स्वभाव की प्राप्ति, अर्थात स्वभाव यानी निर्मल निश्चय चिद्रूप, जो चिन्मय, जो चिद्रूप आत्मा है, उसका, उसकी निर्मल निश्चय जो चिद्रूप बना है, वो है अपना स्वभाव, जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, उसकी प्राप्ति, अर्थात उस रूप अपनी परिणति होना। कि जो परिणति अभी हमारी ज्ञायक स्वभाव से विमुख हो रही है, जो परिणति अभी हमारी संयोगों में, परभावों में, विभावों में जा रही है, वो परिणति तादात्म्य में हो। किसमें तादात्म्य में हो? अपने उस स्वभाव में तादात्म्य में हो। और जिनकी परिणति उस स्वभाव में तादात्म्य में हो गई है, उनके बारे में बताकर उस स्वभाव की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। कृत्य कृत्यपने के कारण स्वरूप। कृत्य कृत्य कौन है? कौन है कृत्य कृत्य? बताइए। हाँ, अनंत सिद्ध कृतकृत हो गए, कुछ भी बाकी सिद्ध भगवान, सिर्फ हाँ, सिद्ध भगवान ही अरिहंत भगवान के लिए, अरिहंत भगवान के लिए पंडित टोडरमल जी ने कृत्य कृत्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अभी 4 कर्म बाकी हैं। कृत्य कृत्य शब्द का प्रयोग सिद्ध भगवान के लिए किया गया है। उसके कारण स्वरूप में अवस्थिति, ऐसे उस स्वभाव की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? उस स्वभाव की प्राप्ति स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक जो अपने शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा के द्वारा उस स्वभाव की प्राप्ति होगी, जिस स्वभाव की प्राप्ति परमात्मा ने की है। क्या करने पर होगी? क्या होने पर होगी? कि अभाव होने पर। किसका अभाव होने पर? किसका अभाव होने पर? कि संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर। संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर आत्मा की परतंत्रता के निमित्त भूत जो द्रव्य और भाव कर्म है, द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म, उन द्रव्य भाव कर्मों का अभाव होने पर उस स्वभाव की प्राप्ति होगी। उसका उपदेश यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी दे रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, तो आत्मा की परतंत्रता कर्मों से है क्या? यहाँ कह रहे हैं आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, कि आत्मा की परतंत्रता के कारण कर्म है। क्या सही बात है क्या ये? कि निमित्त कारण की अपेक्षा लेना, आत्मा की परतंत्रता के कारण तो कर्म 3 काल में नहीं हो सकते। यदि कर्म आत्मा को परतंत्र कर देते, या आत्मा यदि कर्मों के पास ये सामर्थ्य होती आत्मा को परतंत्र करने की, तो फिर कोई मुक्ति नहीं हो पाता। फिर तो कर्मों के अधीन हो जाती व्यवस्था। कर्म चाहेंगे वो मुक्त होगा, जो कर्म नहीं चाहेंगे तो मुक्त नहीं होगा। फिर तो होना ना होना कर्मों के अधीन हो जाता। लेकिन कर्मों के अधीन व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो कारणभूत समस्त कर्मों को कहा है, वो निमित्त कारण अपेक्षा समझना। सही। आत्मा की उपादान की अपेक्षा तो आत्मा की परतंत्रता का कारण स्वयं आत्मा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का। अब समस्त कर्मों में क्या क्या लेना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। उनके स्वरूप की सबको खबर है, तो उनकी चर्चा नहीं कर रहे हम। ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्मों का, राग देश आदि भाव कर्मों का, और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निच्चर टंकोत्कीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। यहाँ पे अरिहंत देव को नहीं, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। इसलिए कृत्य कृत्य शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे भी। इसलिए मैंने पूछा था कृत्य कृत्य कौन हुए हैं? अष्ट परम रहित
अष्ट गुण सहित शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा वह आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। वो मंगलाचरण करने का हेतु है। नमस्कार करने का हेतु क्यों है ये, इसकी चर्चा कल करेंगे। बाकी हम अभी और फिर आगे अगले श्लोक पे चलेंगे। कोशिश करेंगे एक दिन में 1 या 2 श्लोक हो जाए। विचार करना कि एक ही श्लोक हो, लेकिन कुछ समझा दे। कितने संदीप श्लोक जी, हैं एक ही श्लोक का हुआ तो इक्यावन क्लियर श्लोक स्पष्ट करके समझाया जाए। टोटल कितने श्लोक हैं? कितने? 51 श्लोक हैं। कोशिश 51? करेंगे कि हाँ, छोटा ग्रंथ है, ग्रंथ छोटा है लेकिन गागर में सागर जैसा है। ना बराबर, सही तो बात इसकी है। चर्चा बाकी कल करेंगे। नमस्कार करने का हेतु क्या है उनका, ये जो लास्ट का पैराग्राफ है इसकी चर्चा कल करेंगे। बाकी आप विचार करना कि क्यों किया, किसको किया, कैसे किया, क्यों टीका लिखी, क्यों ग्रंथ लिखा, ग्रंथ की सार्थकता क्या है, ग्रंथ की उपयोगिता क्या है, उन सब की चर्चा हमने आज की है। मंगलाचरण की चर्चा थोड़ी सी और कल करेंगे हम बाकी।